नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। बुरे काम का बुरा नतीजा, ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी। तो क्या विपक्ष ने भी कुछ ऐसा बुरा कर दिया है जिसका नतीजा 2024 में दिखने वाला है? क्योंकि पहले देश के उपराष्ट्रपति को अपमानित करते हुए फुहड़ अंदाज में एक कॉमेडी शो, एक मिमिक्री की गई और इसके बाद इस शर्मनाक घटना को जस्टिफाई करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मिमिक्री करना तो एक आर्ट है, एक कला है। टीवी पर रोज मिमिक्री होती है, यूट्यूब चैनल्स पे भी होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हां, मैंने इस पूरी घटना का वीडियो शूट किया था, यानी बनाया था, और वीडियो मेरे मोबाइल में अभी भी मौजूद है। वहीं इस पूरी घटना पर सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर नीतीश कुमार तक ना किसी को दुख हुआ, ना किसी ने अफसोस जताया। तो क्या इस पूरी घटना पर इंडिया अलायंस यानी इंडी गठबंधन जो है वो मौन सहमति प्रदान कर रहा है? और अगर वाकई ऐसा है, जो लग रहा है ऐसा है, तो क्या विपक्ष आज जाट समुदाय के गुस्से को भी देखना चाहेगा क्या? क्योंकि जाट समुदाय ने विपक्ष को ललकारते हुए कहा है कि या तो माफी मांगो या फिर 2024 के आम चुनावों में अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं चौंक गई देखकर कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने फोन पे बात करी वाइस प्रेसिडेंट से। क्या विपक्ष को महंगा पड़ेगा? वो कहते हैं ना, बहुत महंगा पड़ेगा। क्या विपक्ष को महंगा पड़ेगा यह अपमान? मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ। मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। संविधान पद का और आपका अपमान किया है, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी होश में। अगर टीएमसी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों को कल वाला फूहड़ प्रदर्शन सामान्य घटना लग रही है, तो जरा इसका सियासी असर देखिए। जाट समाज ने 2024 में विपक्ष को सबक सिखाने की ठान ली है। माफी मांगनी पड़ेगी और साथ में राहुल ने भी अगर नहीं मांगता तो 2024 में तो ये सोच लो जहाज में बैठा दिए जाएंगे। और वो भी उनके मजाक बनाए जाने पर दांत फाड़ के हंस रहे थे। राहुल गांधी मिमिक्री बनाते हुए उसकी वीडियो बना रहा है। चुनाव की पराजय से हताश और निराश विपक्ष, ये संविधान का भी अपमान है। ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की। अब जरा इस घटना पर विपक्षी नेताओं की सोच भी देख लीजिए। Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. इसमें हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी दे आर टेकिंग केयर। आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता। तो वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभापति धनखड़ को फोन किया और कहा कि विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण। मैं भी 20 साल से अपमान सह रहा हूं। विपक्ष ने संवैधानिक पद का अपमान किया। कुछ ऐसी ही मिमिक्री लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी निकाल चुके हैं। बिजली आई। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो,
ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। सवाल है कि क्या 2024 चुनाव से पहले विपक्ष ने एक बड़ी सियासी चूक कर दी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महंगा पड़ेगा अपमान। और व्यूअर्स, अब वक्त आ गया है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण को देखने का। विपक्ष के स्तरहीन सोच वाले ट्रैक रिकॉर्ड का विश्लेषण। राहुल गांधी कांग्रेस, ओबीसी वर्ग का अपमान, 13 अप्रैल 2019। सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होता है? इसी पे सजा हुई थी राहुल गांधी को। अब मैं आता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। ब्राह्मण समुदाय का अपमान, अगस्त 2023। सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है, ये कह रहे हैं। ठाकुर समाज का अपमान, मनोज झा आरजेडी के वरिष्ठ नेता सांसद। ठाकुर का कुआं कविता से ठाकुरों का अपमान का इन पर आरोप है। लालू यादव आरजेडी, पूरा बाल साफ करो। 1990 के दशक में यह नारा लगाया जाता था और इससे भू का मतलब भूमियार था, राग से मतलब राजपूत था, बा से ब्राह्मण था, ला से लाला था, यानी कायस्थ। बढ़ता हूं मैं आगे। जाट ओबीसी का समुदाय का अपमान, 19 दिसंबर यानी कल की घटना। जाट समुदाय से आने वाले उपराष्ट्रपति की फूहड़ मिमिक्री करी और राहुल गांधी इस मिमिक्री का वीडियो मजे लेते हुए बनाते हुए दिखे। बड़ा सवाल मेरा यह है, क्या अपमान वाली सियासत है विपक्ष का 2024 का संग्राम क्या जीत जाएगा, क्या जीत पाएगा? आज इसी बड़े प्रश्न पर आज का आर पार। और आइए चर्चा के लिए कौन कौन मौजूद है। मैजिक वॉल में मेरे साथ जुड़ रहे कई मेहमान। मेरे साथ आज की चर्चा में बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के पार्टनर है, एनसीपी के नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राजेश गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता है। मेरे साथ अब्दुल खालिक है, सस्पेंडेड एमपी है कांग्रेस पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। आप सबका अभिनंदन है इस चर्चा में। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है, बुरा क्यों लग रहा है? अधीर बाबू यानी जो नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, वो कहते हैं टीवी में मिमिक्री होती है, यूट्यूब चैनल्स में मिमिक्री होती है, हर्ज क्या है इसमें?